उधर ममता बनर्जी ने क्या कहा है ट्वीट करके, वो भी आपको दिखा देता हूं। चारों विजयी उम्मीदवारों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। ये जीत लोगों की जीत है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कैसे बंगाल हमेशा प्रचार और नफरत की राजनीति पर विकास और एकता को चुनेगा। लोगों के आशीर्वाद से हम वादा करते हैं कि हम बंगाल को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाना जारी रखेंगे। यह ममता बनर्जी ट्वीट करके कह रही हैं। लेकिन आज राष्ट्रवाद में सवाल, ये जो नतीजे हैं ये कह रहे हैं, देश किसके साथ दिवाली मनाना चाहता है और किसका दिवाला निकाल रहा है। 29 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे कह रहे हैं। 29 सीटों का फैसला 5 राज्यों के आने वाले चुनाव के फैसले का ट्रेलर है क्या? किसान आंदोलन का चुनाव पर कोई असर पड़ा क्या? कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहले चुनाव में जनता किसके साथ खड़ी, किसके साथ नहीं, आज इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। आरपी सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं। गजेंद्र सिंह सांखला, कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। शहजाद पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक। इसके अलावा स्वयं पुरोहित, प्रवक्ता हैं टीएमसी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मनजिंदर सिरसा, नेता हैं अकाली दल के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सवाल आपसे ही है आरपी सिंह जी, कि ये जो नतीजे हैं, क्या बीजेपी को उम्मीद थी इस तरीके के नतीजे आएंगे? और दूसरी लहर के बाद इस तरीके के नतीजे आना, हिमाचल में आपका सुपड़ा साफ हो जाना, कुछ जगहों पर आपका सीटें गंवाना, कुछ जगहों पर आपने गेन भी किया है, इसको आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? पार्टी कैसे एनालाइज कर रही है? देखिए, अभी सारे नतीजे आने हैं, परंतु जो मेरे पास आउटकम आ रहे हैं, 29 में से लगभग 13 सीटों पर एनडीए लीड कर रहा है, जिसमें 8 भाजपा और बाकी 5 सीटों पर अलायंस पार्टनर हमारे लीड कर रहे हैं, जिसमें जेडीयू है, जिसमें मेघालय में भी है। कांग्रेस 8 सीटों पर है और जिसमें एक कांग्रेस की कम हुई है, और बाकी पार्टियां 8 सीटों पर हैं। तो ये ओवरऑल रिजल्ट है। आप इसको आप अलग अलग प्रदेशों के परिपेक्ष में देखें तो बेहतर होगा। मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार मैं बोलूँ तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। हिमाचल में हमारी हार हुई है। प्रताप सिंह को जो लड़ी हैं उनके साथ एक सिंपैथी फैक्टर है, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी की पत्नी है, इसलिए सॉरी बहू है, उनके साथ सिंपैथी फैक्टर है। तो इसलिए एक ओवरऑल एक मिक्स रिजल्ट है। परंतु अगर 29 सीटों में गिनूं तो हमारी सीटें ज़्यादा हैं। नहीं सर, ज्यादा तो नहीं है, पर वहां ये आप ये कह सकते हैं कि अगर आप एनडीए के हिसाब से कहेंगे तो मिला जुला कर वही है। आपकी खुद की सीटें भी कांग्रेस की तरह एक कम हुई है अभी तक, मतलब कम होती दिख रही है। तो या तो आप वही हैं या कम हुए हैं, ये आपको मानकर चलना चाहिए। आप आगे तो नहीं बढ़े। नहीं, मैं आप इस से देखिए कि 29 में से अगर मैं टोटल आउटकम देखूं, 29 में से 13 सीटें हम और हमारे अलायंस पार्टनर जीत रहे हैं। अभी शाम तक आपको और 1 घंटे में रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। ये आउटकम अल्टीमेट आउटकम आएगा। और कांग्रेस कितनी जीत रही है? 8 लड़ी तो कांग्रेस भी है। जरा तमिल अपना बंगाल में बता दीजिए कांग्रेस का क्या हाल हुआ है? क्या उनके बंगाल में उनको नोटा से कम वोट लोगों की, जहाँ उनको कितने वोट पड़े? नहीं, लेकिन आप हिमाचल में इतनी बुरी तरह क्यों आ रहे हैं? तो स्पष्ट है ना कि किस पर हम इसका भी एनालिसिस करेंगे और आपको और 2-3 घंटे में इसका एग्जैक्ट मेरे पास आउटकम आ जाए, रिजल्ट्स आ जाए, तो उसका मैं आपको ठीक पूरे जवाब दे पाऊंगा। परंतु एक सिंपैथी फैक्टर वीरभद्र सिंह के कारण से था, वो उसका आउटकम है। ठीक है। गजेंद्र सिंह जी, आपके हिसाब से ये नतीजे क्या बयां कर रहे हैं? ये नतीजे इस बात को बयां कर रहे हैं कि केंद्र की सरकार की जो खोखली नीतियां हैं, केंद्र की सरकार की जो आम लोगों की भटकाव की नीतियां हैं, आज बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं, महंगाई से लोग त्रस्त हैं। और मजे की बात यह है कि सरकार में बैठे हुए लोग इतने गूंगे और बहरे हैं, वो कह रहे महंगाई है ही नहीं, डीजल महंगा है ही नहीं, पेट्रोल महंगा है ही नहीं, गैस महंगा है ही नहीं। 400 रुपए जो सिलेंडर था उस समय ये जा करके और दिल्ली की सड़कों पर चिल्लाया करते थे, गरीब मर रहा है, गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, वो भूखा मर रहा है, भूखा सो जाएगा, क्या हालत हो जाएगी, देश की जनसंख्या भूख से मर रही है। अब आज इनको कोई चिंता नहीं है, भूख ही, अब इनको ना भूख नजर आती, ना गरीबी नजर आती, ना महंगाई नजर आती, ना बेरोजगारी नजर आती, ना किसान आज सड़कों पर 10 महीने से पड़े हैं। इनको कोई चिंता और कोई फिक्र नहीं है। नहीं, अगर इनको क्या नजर आता नहीं नजर आता छोड़ दीजिए सर। आप ये बताइए, जनता को अगर ये सब नजर आता है तो इनकी सीटें वहीं की वहीं क्यों हैं? इनका सुपड़ा हर जगह साफ क्यों नहीं हुआ? राजी रखे
और उनका दोहन करते रहे और पूरे देश की संपत्तियां गजेंद्र सिंह जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जनता अगर इतनी त्रस्त है तो आप विकल्प के तौर पर मध्य प्रदेश में क्यों सामने नहीं आ पाए? और उनको प्लेटफॉर्म आप बंगाल में नोटा से कम वोट पर हैं। दे दो, केवल इतना ही काम है और देश की जनता। गजेंद्र सिंह जी देखिए, मुद्दे पर बात कीजिए। आरपी सिंह से जो पूछा उन्होंने उसका जवाब दिया। अब आप ऐसे रैली टाइप मत बोलिए ना सर, मैं कुछ पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर इतनी महंगाई है, इतनी समस्याएं हैं पब्लिक की, तो उसका फायदा आपको क्यों नहीं हुआ मध्य प्रदेश के अंदर? उसका फायदा आपको क्यों नहीं हुआ बंगाल के अंदर? आपको उसका फायदा क्यों नहीं हुआ दूसरी जगहों पर? आपकी 9 सीट थी पिछली बार, घटकर 8 हुई है, 1 सीट कमी हुई है, वो तो वहीं के वहीं है। भाई हिमाचल के अंदर 3 चुनाव हुए हैं, विधानसभा के, एक लोकसभा का। पूरा बीजेपी का सुपड़ा साफ है और वह कांग्रेस। तो महंगाई सिर्फ हिमाचल में नहीं है, हिमाचल में है, बाकी जगह नहीं है। राजस्थान के अंदर 2 सीटों पर चुनाव हुआ है, ठीक है। दोनों जगह पर कांग्रेस आई है। पहले बीजेपी जीती हुई थी, वो सीट भी कांग्रेस जीती है। ये गुड गवर्नेंस और प्रॉपर तरीके से जनता की मॉनिटरिंग, जनता का ख्याल करना, कोविड काल के अंदर सरकार जनता के साथ खड़ी रहना, इनके परिणाम है। और बाकी जगहों की जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों के बारे में भी बारीकी से देख करके कहां क्या स्थिति रही है, आपको पूरा जवाब देंगे। तो एक राजस्थान में पेट्रोल कितने रुपए लीटर है सर? 118 रुपए लीटर है। और आपको पता है कि जिन जगहों पर सबसे ज्यादा वैट लगता है उसमें से एक राजस्थान भी है। तो आपको लोग महंगे पेट्रोल के बावजूद क्यों वोट दे रहे हैं, इनको नहीं दे रहे? थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं, वैट लग क्यों रहा है? केंद्र की सरकार इसको जीएसटी में शामिल क्यों? अरे आप हटा दीजिए, वैट से इतनी दिक्कत है तो बात की थी ना, आप हटा दीजिए ना। मैं तो फॉर्मूला पूछ रहा हूं कि आप महंगा पेट्रोल बेच रहे फिर भी जीत रहे कैसे? जीएसटी लागू नहीं की सर, मैं तो फॉर्मूला पूछ रहा हूं, आप महंगा पेट्रोल बेचकर भी जीत रहे कैसे? बाकी जगह लोग नकार दे रही है, आप कह रहे हैं। $131 पर बैरल पर 2013 में क्रूड ऑयल खरीद करके 58 रुपए डीजल बेचा है और 62 सर 58 रुपए तो दे ही दीजिएगा। अगर आप पेट्रोल की पर्ची काट काट के दे दीजिएगा कि बाद में पैसा ले लेना। ऑयल बॉन्ड्स पे काम चलाइएगा तो 58 क्या 20 रुपए बेच दीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत है फिर? ठीक है, मैं अभी इस पर आता हूं, अभी बाकियों का भी रिएक्शन ले लूं। स्वयं पुरोहित जी आपके पास आऊं, एक बार पहले मनजिंदर सिरसा के पास जाता हूं। सिरसा साहब, आपके हिसाब से ये नतीजे क्या कह रहे हैं और क्या आने वाले चुनावों पर इसका कोई असर पड़ सकता है? बिल्कुल जी, हर नतीजे का हर आने वाले चुनाव पे असर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है, एक बात जो बहुत आश्चर्य करने वाली है कि भाजपा ने जो स्टेट में उनका शासन था, जो वहाँ पे सीटें खोई हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को इशारा करती हैं कि जो शासित भाजपा के स्टेट हैं उनमें शायद कई स्टेटों में वो सही तरीके परफॉर्म नहीं किया, या तो उतनी केंद्र के खिलाफ या स्टेट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जरूर है, चाहे वो हिमाचल हो या अलायंस पार्टनर जेडीयू की सीट हो, जहाँ पे वो, क्योंकि रूलिंग पार्टी की सीट हारना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखिए राजस्थान में भी आप ये मत कहिए कि कौन हारा है, क्योंकि रूलिंग पार्टी जीतेगी। स्वाभाविक तौर पर लोग 2-2 साल सरकार को पड़े होते हैं, उनको समझ दे देते हैं कि ठीक है हम इनके खिलाफ क्यों मैंडेट दें। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे जिसकी भी सरकार है, अगर उसके विपरीत कोई नतीजा आया है तो वो कम से कम उस पार्टी को चिंता करने की जरूरत है, चाहे वो कांग्रेस के स्टेट हो या वो बीजेपी का रूल्ड हो। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि कांग्रेस किसी भी सूरत में देश के अंदर भी और सूबों के अंदर भी अपने आप को स्थापित अब नहीं कर पा रही और ना ही कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस की जो नीतियां रही हैं वो एक सेंट्रलाइज्ड पावर के एंजॉय करना पसंद करते हैं। उनका सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट किस्म का है। सर उनको चाहे 8 वो सीट अगर आ रही है, 9 थी पिछले बार, इस बार 8 है। हिमाचल में अगर वो क्लीन स्वीप कर रहे हैं तो आपको कांग्रेस क्यों विकल्प नहीं दिखता? नहीं, देखिए मैंने तो पहले ही कहा कि बहुत बड़ी बात है कि अगर बीजेपी अपने ही स्टेटों में हार रही है तो कम से कम ये तो बड़ा स्पष्ट है कि लोग बीजेपी के खिलाफ हैं। लेकिन कांग्रेस, आप ये भी समझिए कि 28 में 7 में से अगर एक सीट एक्स्ट्रा बढ़ भी गई, लेकिन जिस तरीके से उनको जीतना चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष की सीटें हैं और 2 साल से जिस तरह की सरकार चल रही है, जिस तरीके से महंगाई है, जिस तरीके से तेल के भाव हैं, इन सब के बावजूद, इन विपरीत स्थितियों के बावजूद भी अगर कांग्रेस सीटें नहीं ले जा पाती तो मुझे लगता है कि कम से कम लोग सवाल तो ये पूछेंगे कि आप फिर भी क्यों नहीं जीत पा रहे, जो कि आप भी अभी पूछ रहे थे टीवी चैनल पे कि अगर इतना कुछ है तो फिर जीत क्यों नहीं पा रहे। तो ये तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की विफलता है ना, इसको आप कांग्रेस की सफलता तो नहीं बताएंगे ना। ठीक है, कांग्रेस की विफलता आप कह रहे हैं, बीजेपी के लिए आप कह रहे हैं कि उनको एनालाइज करना चाहिए। अगर आप, और आप सही कह रहे हैं, उपचुनाव में अमूमन जिसकी सरकार होती है वो जीत जाती है पार्टी, लेकिन अगर ये हिमाचल में नहीं हो रहा है
और अगर आप दूसरी जगह, हालांकि बाकी जगहों पर ठीक है, मध्य प्रदेश में उन्होंने परफॉर्म किया है, तो उसको आप, वही मैं कह रहा हूं, मिक्स्ड रिजल्ट है सर। एक किसी कॉन्क्रीट नतीजे पे बिहार में पहुंचना भी हुआ थोड़ा है, मुश्किल बिहार हो में रहा भी है।